जितना भी वीडियो आपने कट ऑफ का अभी तक देखा है उससे लाख गुना बेहतर ये वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सटीक डाटा के जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उसके अराउंड ही लगभग आपका रहेगा। इसलिए अभी आप ये मत कमेंट करना कि मेरा इतना मार्क्स है, ये जोन है, मैं शिष्य कैंडिडेट हूँ, ये जोन है, होगा कि नहीं होगा, ये सब कमेंट अभी मत करना, ठीक है। पहले आप कुछ समझिए, क्योंकि समझिएगा ना तब आपको अंदाजा होगा नहीं सच में ये कट ऑफ जाएगा, क्योंकि कट ऑफ कोई भगवान नहीं बनाता, आदमी ही बनाता है और डाटा के अनुसार ही बनाता है, ठीक है ना। तो सारा चीज़ मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है। देखिए इसमें भी मैंने कुछ लिखा हुआ है और कुछ हमारे फ़ोन में भी है, तो मैं पूरा एनालिसिस के साथ ही आपको बताऊंगा। तीन चीज़ें बातें करूंगा कि सबसे कम कट ऑफ कहाँ जाएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगा, और जिनका 40-41 नंबर आया है उनको क्या करना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग आपको भ्रम बता देते हैं, कुछ से कुछ हो जाएगा या नहीं होगा, जो भी होगा मैं सबको बताऊँगा, ठीक है ना। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं साइंस पढ़ाता हूँ, उसके साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ। सिर्फ ऐसे में वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ कि ये वैकेंसी आ गई, ये हो जाएगा, कट ऑफ जाएगी, सब नहीं, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, और बाकी आगे जो होगा ही। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि टोटल जो हमारे पास डाटा है वो डाटा हमने जो रैंक मित्रा से लिया। रैंक मित्रा एक वेबसाइट है, वहाँ पर जब कोई भी एग्जाम का आंसर की आता है तो सभी लोग अपना वहाँ पर आंसर की चेक करते हैं, URL कॉपी करते हैं, कैटेगरी डालते हैं, जोन डालते हैं, जिससे उसके पास डाटा आ जाता है। जितने स्टूडेंट वहाँ पर अपना आंसर की चेक करेंगे उतना उसके पास डाटा आ जाता है। तो हमारे पास टोटल जो है 5 लाख का डाटा, कितने डाटा है, 5 लाख का डाटा है। तो 5 लाख बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है ना, इससे अनुमान बहुत तरह से लगाया सकता है। अब 5 लाख डाटा में से जो है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि कट ऑफ सबसे कम किस में जाएगा। ये कट ऑफ सिर्फ उस जोन में स्पेशल ज़्यादा मार्क्स लाने से नहीं होता, ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ फॉर्म ज़्यादा किस में भरा है। तो थोड़ा सा एक नज़र मैं आपको देता हूँ फॉर्म पर कि सबसे ज़्यादा जो आपका जो फॉर्म भरा है ना वो आपका था, सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई जो था, मुंबई में लगभग 15.5 लाख प्लस आवेदन आए थे, और चंडीगढ़ में 11 लाख से ऊपर आवेदन आए थे, और आपके चेन्नई में लगभग इसमें भी 11 लाख से ऊपर आवेदन आए थे, ठीक है ना। और सबसे कम जो आपके आवेदन आए थे वो आपके आए थे रांची में। अच्छा, जब सबसे कम फॉर्म भी कम भरा रहा है और अगर आपका वहाँ पर टॉप स्कोर भी कम रहे तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाएगा। तो अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मुंबई में फॉर्म भरा है ना, तो अब देखते हैं, हम इनको पहले देखते हैं ना। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए हमने यहाँ पर डाटा लिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो रांची का मैं आपको बताता हूँ। रांची का देखिए 6782 मतलब लोगों ने जो है, जो जिनका रांची जोन था उन्होंने आंसर की चेक किया, 6782 लोगों ने। इन्हीं में से बता दूँ 95 मार्क्स, 90 मार्क्स, एक भी स्टूडेंट ऐसे नहीं है जो कि 95 नंबर लाए हों और 90 नंबर लाए हैं। जो हमारे पास टोटल 6782 स्टूडेंट ने चेक किया है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर जो है 85 तक रहा है। कितना रहा, 85 तक रहा है। तो 85 तक रहा है। अब मैं बता देता हूँ कि इसका कट ऑफ सबसे कम जाएगा, कितना जाएगा। अगर UR कोई अगर है, UR अगर कोई है तो उनका अगर 68 से 69 मार्क्स रॉ स्कोर है तो उनका रिजल्ट बन जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी तो देगा, ऐसा थोड़ी एक नॉर्मलाइजेशन पूरा कम कर देगा। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि नॉर्मलाइजेशन घटा ही दिया, जनरली बढ़ा ही देता। अब जिसका बहुत ही ज़्यादा लक ही खराब है तो उसको वो क्या करता है, माइनस कर देता है, क्योंकि कुछ सिस्टम ऐसा है जो कि समझ किसी को भी नहीं आता है ना। तो जिनका UR में रांची जोन से 68-69 है तो वो निश्चिंत रिजल्ट आपका बन जाएगा। आप लोग दौड़ की तैयारी शुरू कर सकते हैं, समझ गए ना। और OBC की बात करें तो OBC जो आपके 67-68 जिनके हैं, OBC और EWS का लगभग एक ही कट ऑफ रहता है। 67-68 जिनके OBC हैं या जिनके 65 भी हैं तो वो भी आपके हो जाएंगे। और SC की बात करें 63-64 जिनका रांची जोन से है तो उन रिजल्ट उसका निश्चित रहेगा। ST है तो 60-61 है तो उनका हो जाएगा। CC वालों को बात करूँ तो वो आपका 45-46 अगर है तो आपके रिजल्ट वहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रहा आपका रांची, सबसे कम कट ऑफ आपका रांची जोन में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सब चीज़ डिपेंड करता है। वैसे अगर मैं बोलूँ कि सबसे कम कट ऑफ की अगर बात करूँ तो वो आपका जाएगा बेंगलोर में जाएगा, क्योंकि बेंगलोर में ओवर जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था, ध्यान सुनिएगा। अभी मैं थोड़ा बेंगलोर का आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, ठीक है ना। समय ले रहा हूँ लेकिन मैं आपको चीज़ें अच्छे बता रहा हूँ। बेंगलोर में अगर देखें तो आपके जो क्या बोलते हैं, जो टॉप स्कोर है वो 86 है, वहीं रांची में टॉप स्कोर 88 थे। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये भी डिपेंड करता है कि फॉर्म कितना है। बेंगलोर में जो है रांची का अपेक्षा फॉर्म थोड़ा सा ज़्यादा है। बेंगलोर में रांची का अपेक्षा आपका फॉर्म क्या है, फॉर्म क्या है, ज़्यादा है। तो आपका ऑब्वियसली बात है कट ऑफ थोड़ा सा देखने को वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है ना। बेंगलोर में आपके 2,75,000 फॉर्म गिरे हैं और आपके जो है रांची में जो है लगभग बता दिया मैंने 1 लाख प्लस को फॉर्म गिरे हैं। तो बेंगलोर में जो है आपका जो है 86 था और रांची में 88 था हाईएस्ट स्कोर, लेकिन फॉर्म भी डिपेंड करता है, इसलिए रांची का कम कट ऑफ जाएगा। जितना मैंने बताया आपकी कि जनरल है तो 68-69, OBC है तो 65-67, SC है तो 63-65 और आपका ST है तो 60-61 अगर है बन जाएगा उनका, ठीक है ना। और दूसरा अगर मैं बात करूँ, दूसरा हमने लिया है
वो आपका लिया साथियों जीकेपी यानी कि गोरखपुर बिलासपुर। देखिए एक मैंने आपको बता दिया, रांची का बता दिया, और मैं आपको बताता हूँ रांची ये मैंने बता दिया, और आपका मैं बता ही देता हूँ सिंपल, आपका बेंगलोर हो गया, बिलासपुर हो गया, गोरखपुर हो गया और रांची हो गया। ये जो 4 जोन मैंने आपको बताया, बेंगलोर, बिलासपुर, गोरखपुर, रांची, ये 4 जोन सबसे सेफ जोन है इस बार। इसमें आपको कट ऑफ जितना मैंने बताया कि 68-69 बताया ना रांची में, तो सभी में इसका आपका किसी का 70 रहेगा, 69-70 रहेगा, 68-69, ये आपका ओवरेज, मतलब एक कम एक ज़्यादा ऐसे ही देखने का आपको मिलेगा। मतलब अगर इतना रो मार्क्स है आपका भी तो, है ना, क्योंकि 3-4 नंबर तो सबका नॉर्मलाइज करेगा, ये तो भाई एवरेज सबका 3-4 नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ाता है, ठीक है ना। तो जो मार्क्स मैंने बताया ये सेफेस्ट जो ना, इतना अगर आपका है तो आप सेफ रहिए, आप दौड़ की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग दौड़ में फेल हो जाते हैं बाद में, ठीक है ना, जो हल्के में लेते हैं कि ग्रुप डी की दौड़ इतना भी आसान नहीं होता है। और अब मैं बात करता हूँ सबसे डेंजर जोन की बात करूँ, फिर मॉडरेट भी बताऊँगा। सबसे डेंजर जोन आपका जो है वो आपका रहेगा अहमदाबाद रहेगा, सॉरी अहमदाबाद मैं कह रहा हूँ, ये मुंबई सबसे ज़्यादा डेंजर जोन नहीं रहेगा, क्योंकि मुंबई में जो आपका है, मुंबई मॉडरेट कट ऑफ रहेगा। क्यों? क्योंकि मुंबई का अगर मैं बताऊं तो एवरेज मार्क्स जो वहाँ पर, फॉर्म भले ही सबसे ज़्यादा डला है, मुंबई में फॉर्म सबसे ज़्यादा डला है, लेकिन एवरेज मार्क्स की बात करूँ तो वहाँ पर उतने ज़्यादा नहीं है। चंडीगढ़ वगैरह के मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, है ना, समय थोड़ा सा लग रहा है जहाँ पर, तो आप स्पीड भी कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है ना। ठीक है, मुंबई की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो आपका एवरेज मार्क्स है वो 93.5 करीब है, 93.235 एक स्टूडेंट का, यानी हाईएस्ट स्कोर ये आपका है। और इसमें फॉर्म सबसे ज़्यादा भले डला है, लेकिन कट ऑफ आपका इसका मॉडरेट रहेगा। तो मॉडरेट कितना रहेगा? तो मॉडरेट आपको बता देता हूँ कि यूआर में जिनका 72-73 है वो आपके सेफ है। जो रॉ स्कोर 72-73 जिनका है तो वो क्या है, सेफ है। और जो ओबीसी है 70 तक जिनका है ओबीसी मुंबई में, तो वो आपके क्या है, सेफ है। समझ गए? वो दौड़ का स्टार्ट कर सकते हैं। SC 67-68 रख लो, ST आपका 63-64, इधर बाकी इधर CCA वाला का वही रहेगा भाई, 41-42 से ज़्यादा कहीं भी, मतलब 45-46 से ज़्यादा कहीं भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपके मुंबई वगैरह मॉडरेट रहेंगे। सबसे हाईएस्ट, अच्छा मॉडरेट चलो बता ही देता हूँ, जब मैंने बताया था मुंबई हो गया आपका, भोपाल, कोलकाता सबसे ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, लिख लो इस बार। सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं कोलकाता हमेशा डेंजर रहता है, लेकिन इस बार कोलकाता में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, मॉडरेट कट ऑफ रहेगा। मॉडरेट कट ऑफ मतलब जो मैंने आपको बताया 72-73 यूआर का इतना ही रहेगा मॉडरेट। एक बार फिर से बोलता हूँ, भोपाल रहेगा आपका, कोलकाता और मुंबई और आपका जो है प्रयागराज, ये सब आपका क्या रहेगा, ये सब आपका सिकंदराबाद, ये सब मॉडरेट कट ऑफ रहेगा, है ना, ये सब क्या रहेगा, मॉडरेट कट ऑफ रहेगा। और सबसे हाईएस्ट, अब चलो बता देता हूँ, सबसे हाईएस्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा अजमेर रहेगा आपका। और मैं बता देता हूँ, देखिए मैंने लिखा हुआ है, अजमेर हो गया आपका, अहमदाबाद हो गया और चंडीगढ़ हो गया, गुवाहाटी हो गया। गुवाहाटी सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, गुवाहाटी क्या जाएगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि फॉर्म में ठीक ठाक भराए हुए हैं और एवरेज मतलब जो टॉप स्कोर है, टॉप स्कोर मैंने नहीं लिखा है तो इसमें मैं देख लेता हूँ फटाफट। गुवाहाटी रे भाई निकल जा, गुवाहाटी, हाँ ये गुवाहाटी का जो टॉप स्कोर है वो 97.3 मार्क्स है गुवाहाटी के। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है आपका जो क्या कहते हैं कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा जाएगा गुवाहाटी में, ठीक है ना। और फॉर्म भी इसमें कम नहीं डला है, लगभग 11.25 लाख फॉर्म यहाँ पर आए हैं गुवाहाटी जोन में। और एवरेज जो आपको एवरेज में बोल रहा हूँ टॉप स्कोर है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, 97 के करीब है, ठीक है ना। और उसके बाद बात करूँ मैं तो डेंजर जोन मैंने बता दिया सबसे ज़्यादा आपका गुवाहाटी में ही रहेगा। फिर आप अहमदाबाद, अजमेर, है ना, चंडीगढ़ और गुवाहाटी, ये सारे आपके क्या रहेंगे, यानी कि 4 मैंने 4 आपको क्या बताया, 4 मैंने आपको जो है मॉडरेट बताया, 4 आपको टफ बताया, सॉरी 4 मैंने आपको सबसे कम बताया और 4 आपको सबसे ज़्यादा बताया। फिर से बोलता हूँ, बेंगलोर, गोरखपुर, बिलासपुर, रांची, इसमें कम देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। और अहमदाबाद, अजमेर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और मॉडरेट इधर जितना भी है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, सिकंदराबाद, इस सब में आपका क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा, ठीक है ना। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है पूरा एनालिसिस के साथ बताया था, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, और इससे अब संतुष्टि आपको मिल गई होगी, अब आपको दोबारा कोई देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी आपके अब कितने मार्क्स बन रहे हैं अब जरा कमेंट करना आप, ठीक है ना। और 40-45 जिनका भी आया है, 50 भी जिनका आया है, उनका भाई कुछ भी नहीं हो सकता है। आप दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, 50 वीडियो मत देखिए, कोई बोल रहा है कि नहीं 50 ही कट ऑफ जाएगा, 51 नहीं जाएगा, है ना, इसलिए मैंने जानबूझ के उसके ऊपर लिखा था, ठीक है ना। आप दूसरी तैयारी में लग जाइए, समय बर्बाद मत करिए फालतू वीडियो देखने में, ठीक है ना। तैयारी करा रहे हैं, जल्दी हम आपके लिए ला रहे हैं, साइंस का जो पूरा सॉल्यूशन करवाने वाले हैं उसको आप देखिएगा, और भी करंट अफेयर्स जो डालते हैं उसको आप देखते रहिए, तैयारी मत छोड़िए, ठीक है ना। फालतू वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है।